नमस्कार। भारत की न्याय प्रणाली एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है और इसे चलाएगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस बड़े बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है सत्र न्यायालय। पर ये काम कैसे करता है, इसकी बनावट क्या है, इन सारे सवालों का जवाब छिपा है सेक्शन 8 में, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन आखिर है क्या? हम सब ने ये नाम तो कई बार सुना है ना? लेकिन न्याय के पूरे सिस्टम में इसकी जगह कहाँ है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से कई गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई शुरू होती है। तो कानून क्या कहता है? बहुत सीधी सी बात है। हर सत्र खंड के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक सत्र न्यायालय बनाएगी और इसे जमीनी स्तर की सबसे जरूरी अदालतों में से एक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी गंभीर क्रिमिनल केस होते हैं ना, वो सबसे पहले यहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सत्र न्यायालय क्या है। पर कोई भी कोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग तो होती नहीं है ना? उसे चलाने वाले लोग होते हैं। तो सवाल ये है कि इस कोर्ट को चलाता कौन है? कौन है वो लोग? चलिए इनकी हायरार्की को समझते हैं। इस अदालत में एक एकदम क्लियर हायरार्की है। सबसे ऊपर है सेशंस जज। इन्हें अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट। अब उनके काम में मदद के लिए हाई कोर्ट एडिशनल सेशंस जजों को भी अपॉइंट कर सकता है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी पोस्ट है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, जो कुछ खास मतलब अर्जेंट सिचुएशन में जिम्मेदारी संभालते हैं। और पता है, इस पूरे सिस्टम को काफी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। मतलब जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट एक सेशंस जज को किसी दूसरे डिवीजन में एडिशनल जज का काम भी सौंप सकता है। और कोर्ट का काम स्मूथली चलता रहे, इसके लिए जो मेन सेशंस जज होते हैं वो अपने एडिशनल जजों के बीच काम को बांट देते हैं। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सिस्टम कभी रुकता नहीं। अच्छा, यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। कानून में ना शब्दों का खेल बहुत बड़ा होता है। हर शब्द का एक खास मतलब होता है। अब जैसे नियुक्ति या अपॉइंटमेंट शब्द को ही ले लीजिए। सुनते ही लगता है कि किसी की पहली सरकारी नौकरी या प्रमोशन की बात हो रही है। लेकिन क्या यहाँ इसका मतलब वही है? नहीं। और कानून इस बारे में एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन देता है। ये संहिता एकदम साफ साफ कहती है कि यहाँ अपॉइंटमेंट का मतलब किसी की पहली सरकारी नौकरी, पोस्टिंग या प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि हाई कोर्ट पहले से सर्विस में मौजूद जजों को ही इन पोस्ट पर अपॉइंट करता है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लग सकता है, पर कानूनी तौर पर यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो जजों और उनकी पोस्ट्स की बात तो हो गई। अब बात करते हैं जगह की। मतलब ये कोर्ट्स बैठती कहाँ हैं, अपना काम करती कहाँ से हैं? क्या इनकी कोई फिक्स्ड बिल्डिंग होती है या फिर सिचुएशन के हिसाब से ये कहीं और भी सुनवाई कर सकती हैं? यहाँ ना कानून का एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइड देखने को मिलता है। नॉर्मली तो कोर्ट की सिटिंग्स वहीं होती हैं जो जगह हाईकोर्ट ने तय की है। पर जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें सारे गवाह, सारे पक्षकार किसी बहुत दूर के इलाके में रहते हो, तो क्या होगा? ऐसे में अगर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस मतलब दोनों साइड राजी हो जाएं, तो कोर्ट सबकी सहूलियत के लिए उसी डिवीजन में किसी और जगह पर भी सुनवाई कर सकती है। कितना प्रैक्टिकल है ना? किसी भी अच्छे लीगल सिस्टम की पहचान क्या होती है? यही कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए कितना तैयार है। और इस सेक्शन का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ भी हो जाए, न्याय का पहिया रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी इमरजेंसी के लिए क्या-क्या बैकअप प्लान बनाए गए हैं। अब एक बहुत सीरियस सवाल आता है। सोचकर देखिए, अगर किसी सेशंस डिवीजन में मेन जज की पोस्ट ही खाली हो, वेकेंट हो, तो क्या होगा? क्या सारे जरूरी केस रुक जाएंगे? काम ठप पड़ जाएगा? नहीं, कानून कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक एकदम क्लियर बैकअप प्लान है। होता क्या है कि हाईकोर्ट फॉरन अरेंजमेंट करता है। वो किसी एडिशनल सेशंस जज को अर्जेंट मामलों को संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। और मान लीजिए अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये काम संभालते हैं। मकसद सिर्फ एक है, न्याय की प्रक्रिया एक दिन के लिए भी न रुके। अच्छा, अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ये पहले वाली से मिलती जुलती है, पर थोड़ी अलग है। मान लीजिए कि पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन जज साहब या तो बीमार हैं या छुट्टी पर हैं, मतलब वो टेम्पररीली एब्सेंट हैं। तब क्या होगा? तब काम कैसे आगे बढ़ेगा?
देखिए, इस केस में जिम्मेदारी खुद सेशंस जज की होती है। मतलब अपनी छुट्टी पर जाने से पहले वो खुद ये इंतजाम करके जाते हैं कि उनकी जगह अर्जेंट केस कौन देखेगा, चाहे वो कोई एडिशनल सेशंस जज हो या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो पहल है वो हाई कोर्ट की तरफ से नहीं, बल्कि खुद सेशंस जज की तरफ से होती है। तो इन दोनों बैकअप प्लान्स का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिस्टम ये पक्का करता है कि सिचुएशन कोई भी हो, चाहे पोस्ट खाली हो या जज एब्सेंट हो, जो जरूरी न्यायिक काम है वो कभी ना रुके। न्याय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 8 सिर्फ कुछ रूल्स का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक पूरी तरह से फंक्शनल कोर्ट का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताता है कि कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे कौन चलाएगा और वो बिना रोके काम कैसे करेगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि सिर्फ एक अदालत को चलाने के लिए कितना सोचा समझा सिस्टम बनाया गया है। तो जरा सोचिए, जब इस सिस्टम की नींव की एक एक ईंट इतनी मजबूती से रखी गई हो, तो ये पूरे देश के लिए एक भरोसेमंद, एक रिलायबल जस्टिस सिस्टम बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।